अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद। फ्रॉम mgsoft.com। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपना वेब स्टोर मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टोर है इस तरह से आपके यूजर्स के पास अपीयर होगा। इसका होम पेज इस तरह से आएगा। यहाँ पर माई स्टोर की जगह आपका नेम आएगा और यहाँ पर टॉप पर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा और यहाँ पर इस तरह यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। इस तरह से ये इसका होम पेज है। यहाँ पर आपकी कुछ कैटेगरीज आ रही होंगी और यहाँ पर आपकी जो फीचर्ड प्रोडक्ट्स होंगी वो आ रही होंगी। अगर यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा व्यू ऑल पे, तो आपके इस ऑनलाइन स्टोर पर जितनी भी आइटम्स लिस्ट हुई हैं, जितनी भी आपने ऐड की हैं, तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़र के सामने आ जाएंगी। यहाँ पर पेजिनेशन है, नेक्स्ट पेज इस तरह से आ जाएगा। राइट साइड के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सर्च मौजूद है। अगर यूज़र ने सर्च करना है, बिलफर्स पिज़्ज़ा सर्च किया है, तो पिज़्ज़ा से मुतल्लिका जो आइटम्स है वो यहाँ पर आ जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर कैटेगरीज मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं शॉर्मा की कैटेगरी पे, तो शॉर्मा से मुतल्लिक जो आइटम्स होंगी वो आ जाएंगी। यानी कि यूज़र किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करेगा, उस कैटेगरीज की जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो प्राइस रेंज का यहाँ पर एक फ़िल्टर मौजूद है। आपकी इस वेबसाइट के ऊपर जो भी मैक्सिमम प्राइस की चीज़ होगी वो यहाँ पर आ रही होगी और ज़ीरो से ये स्टार्ट होगा। बिलफर्ज हमने सर्च करना है 1000 से लेकर और 2000 के दरमियान की चीज़ें इस तरह से करेंगे तो वो आइटम्स जिनकी प्राइस 1000 से 2000 के दरमियान है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मज़ीद फ़िल्टर्स मौजूद हैं। प्राइस लो टू हाई क्लिक करेंगे, जो सबसे कम कीमत वाली चीज़ है वहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें बढ़ रही हैं इस तरह से इसकी लिस्टिंग आ जाएगी। यहाँ पर अगर हाई टू लो करते हैं तो ये इस तरह से हाईएस्ट प्राइस वाली चीज़ सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद नीचे वाली चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएँगी। इसके साथ-साथ यहाँ पर नेम का फ़िल्टर है ए टू ज़ी और इसके बाद यहाँ पर फ़िल्टर है नीचे ज़ी टू ए। यहाँ पर हमारे पास एक और फ़िल्टर मौजूद है आइटम्स ऑन सेल। इस पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम आइटम्स जो कि सेल के ऊपर लगी हुई हैं वो यहाँ पर सामने आ जाएँगी। अब यूज़र ने जब ऑर्डर करना है तो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा। यहाँ पर उसका कार्ट अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी प्लस या माइनस कर सकता है। वापस जाएगा, यहाँ पर अगली आइटम को सिलेक्ट करेगा। वापस जाएगा, यहाँ पर अगली आइटम को सिलेक्ट करेगा। इस तरह से जितनी भी उसने शॉपिंग करनी है वो कर लेगा। यहाँ पर किसी भी आइटम को डिलीट करना चाहे वो भी हो जाएगा। तमाम ही कार्ट को खाली करना चाहे तो क्लियर कार्ट का बटन मौजूद है। किसी भी आइटम को डिलीट भी किया जा सकता है। यहाँ पर ये बटन मौजूद है लॉगिन टू चेकआउट। इस तरह से अगर तो यूज़र का अकाउंट पहले से बना हुआ है तो वो यहाँ पर लॉगिन कर लेगा, नहीं बना तो फौरी तौर पर वो यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, बिलफर्ज उसका नाम है उस्मान, usman@gmail.com, एक ईमेल देगा, एक फ़ोन नंबर अपना वो यहाँ पर लिख देगा और उसके बाद पासवर्ड अपना वो यहाँ पर बना लेगा। अब यूज़र यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देगा। यहाँ पर उसका प्रोफाइल से सारा डाटा आ जाएगा। एड्रेस वो अपना यहाँ पर लिख देगा, सिटी यहाँ पर वो लिखेगा और इस ऑर्डर के बारे में कुछ रिमार्क्स देने होंगे तो वो यहाँ पर लिख देगा। यहाँ पर नीचे पेमेंट मेथड मौजूद है कि कैश ऑन डिलीवरी है या फिर बैंक ट्रांसफ़र है या फिर इजी पैसा है। कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर का बटन प्रेस किया है। यहाँ पर इस तरह से ऑर्डर इसका प्लेस हो गया है। यहाँ पर यूज़र अपनी अकाउंट को देख सकता है। इसके अकाउंट में जो भी ऑर्डर होगा उसका जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर एक्शन के अंदर ये व्यू कर सकता है चीज़ को, अपने ऑर्डर को। यहाँ पर इसका सारा ऑर्डर खुल के आ जाएगा। यहाँ पर अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, अपना नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, यहाँ पर अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है और यहाँ पर नीचे लॉग आउट कर सकता है। आइए अब हम चलते हैं इसके एडमिन पैनल की तरफ। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से एडमिन, यहाँ पर अपना एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे। इस तरह से एडमिन पैनल आपके सामने आपका मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डैशबोर्ड है। कुछ चीज़ों की समरी यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं, आज के ऑर्डर्स, टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल कस्टमर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, इस तरह से। अब यहाँ पर कैटेगरीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो आपने कैटेगरी बनानी है। कैटेगरी यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। बिलफर्ज मैं रख देता हूँ स्वीट्स। यहाँ पर इसकी इमेज को चूज़ करेंगे, ऐड कैटेगरी के बटन पे क्लिक करेंगे। हमारी कैटेगरी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टॉप के ऊपर ऐड हो चुकी है। अब हमने आ जाना है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। यहाँ पर तमाम ही प्रोडक्ट्स जो आपने ऐड की होंगी मौजूद होंगी। नई प्रोडक्ट आपने यहाँ से ऐड करनी है, ऐड प्रोडक्ट।
यहाँ पर नेम आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिक्स स्वीट्स, कैटेगरी हम लेंगे इसकी स्वीट्स। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पर इसका स्टेटस एक्टिव है, फीचर इसको करना है तो उसको यस कर देंगे। यहाँ पर नीचे इसकी प्राइसिंग लिखेंगे, पिलफर्ज इसकी प्राइस है रेगुलर 4000 रुपीज़ पर केजी। यहाँ पर इसमें जो सेल प्राइस है वो मैं लिख रहा हूँ 3800। यहाँ पर मैं इसका स्टॉक लिख रहा हूँ, बिलफर्ज हमारे पास 100 केजी मौजूद है। इस तरह से इसका इमेज हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से चूज़ इमेज। अब यहाँ पर नीचे इसके मज़ीद इमेजेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ये 2 इमेजेस मज़ीद ले लेते हैं। इस तरह से करके हमने इसको यहाँ पर सेव कर लेना है। अब यहाँ पर मैसेज आया है कि प्रोडक्ट ऐड हो गया। प्रोडक्ट लिस्ट देखें, यहाँ प्रोडक्ट ऐड करें। हम लिस्ट को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी ये स्वीट जो है ये ऐड हो चुकी है। अगर हम स्टोर के ऊपर जाते हैं तो स्टोर पे हम इस तरह से देखेंगे शॉप नाउ पे, तो यहाँ पर ये आइटम आ चुकी है। इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका पेज आ गया है। यहाँ पर नीचे इसकी मज़ीद जो तस्वीर हैं वो भी हमारे पास इस यहाँ पर शो हो जाएंगी। इस तरह से आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। बिलफर्ज हमने सर्च करना है पिज़्ज़ा, इस तरह से करेंगे तो पिज़्ज़ा के मुताल्लिक़ आइटम्स आ जाएंगी। कैटेगरी वाइज़ अगर हम सर्च करेंगे तो कैटेगरी वाइज़ हमारे पास आइटम आ जाएंगी, और स्टेटस वाइज़ भी हम अपनी आइटम्स को यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ऑर्डर्स का पैनल। ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑल नॉन डिलीवर्ड जो ऑर्डर्स जो कभी डिलीवर्ड नहीं हुए वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमारे पास जो भी नया ऑर्डर आया होगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास ये उस्मान का ऑर्डर आया है, इसको हमने व्यू करना है, व्यू किया है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। इसको देखकर हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, यहाँ पर इसका स्टेटस अपडेट करेंगे। यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग है, इसको हम इस तरह से प्रोसेसिंग या शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट हुआ है, अपडेट हमने इसको यहाँ पर कर दिया है। अब ये रियल टाइम के ऊपर जो यूज़र का प्रोफाइल होगा वहाँ पर भी इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर बस ये चीज़ मौजूद है। यहाँ पर इसको मैंने रिफ्रेश किया है तो यहाँ पर उस्मान को पता चल जाएगा कि उसका ऑर्डर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। इस तरह से ऑर्डर जिस भी स्टेट में होगा आपने अपने एडमिन पैनल से उस ऑर्डर के स्टेटस को यहाँ से चेंज कर देना है। इस तरह से पेमेंट का स्टेटस है ये भी अब यहाँ से कंट्रोल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फ़िल्टर्स मौजूद हैं, तमाम ही ऑर्डर्स ऑल करेंगे तो तमाम ही ऑर्डर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ऑल नॉन डिलीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो डिलीवर्ड वाले होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे। इस तरह से जो पेंडिंग है उनको फ़िल्टर कर लें, इस तरह से जो प्रोसेसिंग में है उनको फ़िल्टर कर लें, शिफ्ट जो हो चुके हैं उनका भी यहाँ पर फ़िल्टर होके चीज़ें सारी आ जाएंगी। जो डिलीवर्ड हो चुके हैं वो आ जाएंगे और जो कैंसिल हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आप अपने ऑर्डर्स को मैनेज करेंगे। यहाँ पर उसके बाद आ जाता है यूज़र्स, के यूज़र जो आपके पास हैं, जितने लोगों ने आपके इस सिस्टम में अपना अकाउंट बना रखा है, उनकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। किसी भी यूज़र को अगर आपने देखना है तो ये बटन दबाएँगे व्यू का, यहाँ पर उसके बारे में सारी मालूमात आ जाएँगी। यहाँ पर आप उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने किसी भी यूज़र को एडमिन बनाना है तो ये बटन मौजूद है, इसको इस तरह से दबाएँ, ओके करें तो ये यूज़र जो है ये आपके स्टोर का एडमिन बन जाएगा। इस तरह से किसी भी यूज़र को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है स्टैट्स। स्टैट्स में आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टोर पे कितने विजिट्स हो रहे हैं। यहाँ पर डेट आ रही है 1 जून से 24 जून, फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पर डाटा हमारे पास आ रहा है। कोई भी आप डेट रेंज दे के यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर समरी आ रही है, टोटल व्यूज़, यूनिक विजिटर्स, टुडे, दिस मंथ। यहाँ पर नीचे ग्राफ की शक्ल में आपके पास ये चीज़ आ जाती है। यहाँ पर आवरली व्यूज़ भी आपको मिल जाता है कि घंटों के हिसाब से किस तरह आपके ऑनलाइन वेब स्टोर पे ट्रैफिक आ रही है। इसके बाद यहाँ पर नीचे सेटिंग्स मौजूद है। यहाँ पर आप अपने स्टोर की सेटिंग्स को करते हैं। सबसे ऊपर स्टोर का नेम, आपकी ईमेल जो कि आपको यहाँ पर अपीयर होती है इस जगह के ऊपर, ये आपने सेट करनी होती है। यहाँ पर फ़ोन नंबर है, ये बिलफर्ज अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ इस तरह से आप देखिएगा तो सेव सेटिंग करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा इस जगह के ऊपर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये पास चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपकी शॉप का एड्रेस है, ये आपके स्टोर में बॉटम के ऊपर यहाँ पर आपको दिखेगा, कॉन्टैक्ट, ईमेल इस तरह से। और यहाँ पर फुटर का जो टेक्स्ट होगा वो आपने लिख देना है जो कि आपको इस जगह पर दिखेगा। इस तरह से ट्रैकिंग अगर आप करना चाहते हैं, स्टेटस वाले पेज के ऊपर आप चाहते हैं कि जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैक हो तो आपने स्विच ऑन कर देने हैं, अदरवाइज़ आपने स्विच ऑफ कर देने हैं।
इसके साथ साथ करेंसी कौन सी यूज़ करनी है वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका सिंबल आ जाएगा। फ्री डिलीवरी आपने कितने से ऊपर देनी है, हमने 2000 सेट किया है। आप यहाँ पर कुछ भी सेट कर सकते हैं, बस मिसाल के तौर पर 8000 से ऊपर जो भी यूज़र परचेजिंग करेगा उसकी डिलीवरी फ्री हो जाएगी। डिलीवरी के जो चार्जेज़ हैं वो यहाँ पर आपने सेट कर देने हैं और यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी आपने सेट करके डेज़ के अंदर लिख देनी है। इस तरह से पेमेंट की जो डिटेल है, आपका जो बैंक है वो आपने यहाँ पर उसको सेट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है द बैंक ऑफ पंजाब, अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, IBAN नंबर। इस तरह से ईज़ी पैसा का नंबर आपने इस तरह से सेट करना है, अकाउंट टाइटल यहाँ पर, व्हाट्सएप का नंबर आपने इस तरह से यहाँ पर सेव करना है। यहाँ पर आपके जो स्टोर का लोगो है वो ये आपने सेट करके यहाँ पर सेव सेटिंग्स कर लेना है। इस तरह से आप अपने इस वाले ऑनलाइन स्टोर को मैनेज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को सारी दुनिया के अंदर लाइव कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पर इस वक़्त आपके सामने +923041833099 और +923448330099। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।